सर 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 नहीं समझ में आ रहा सर, ये फॉरेक्स के चैप्टर को कैसे मैनेज करूं सर, इतना टफ चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर है, इतने सारे क्वेश्चंस है, नहीं समझ में आ रहा है इसको कैसे मैनेज किया जाए। सर मैंने May 26 के एग्जाम का लेवल देखा है और मैं समझता हूं कि आईसीए किस लेवल का पेपर बना सकता है एएफएम के अंदर, इसीलिए इस चैप्टर को छोड़ने में भी मुझे डर लग रहा है सर। मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करना चाहिए, कुछ तो गाइड कर दीजिए सर। क्या इस चैप्टर को सी कैटेगरी का मानकर छोड़ दूं, या फिर सर कुछ लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स बता दीजिए, वो कॉन्सेप्ट्स देख लूं जिससे मेरा चैप्टर जो है वो मैनेज हो जाए, या फिर सर कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस बता दीजिए, वो क्वेश्चंस को देखकर मेरा चैप्टर मैनेज हो जाए। सर कुछ तो गाइड करिए सर, नहीं समझ में आ रहा है सर। मैं इस चैप्टर को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इसको मैनेज कैसे किया जाए। सर ट्रस्ट मी गाइस, जब से अगस्त का मंथ स्टार्ट हुआ है ना, तब से मेरे पास कॉन्स्टेंटली यही क्वेरीज आ रही है फॉरेक्स के रिगार्डिंग। सर क्यों क्वेरीज आ रही है फॉरेक्स के रिगार्डिंग? सर आप सबको ये बात तो पता ही है कि बहुत ट्रिकी चैप्टर है, तो भैया कहीं ना कहीं हो सकता है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी ये प्रॉब्लम डेफिनेटली फेस कर रहे होगे। और सबसे पहला क्वेश्चन कि सर क्या इस चैप्टर को सी कैटेगरी का मानकर छोड़ दें? तो भैया नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस चैप्टर को सी कैटेगरी का मानकर आप छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि सर अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स का आईसीआई इस चैप्टर से पूछ रहा है, ऐसा हमने देखा है। और 15 मार्क्स का आप छोड़ नहीं सकते भैया। 15 मार्क्स, आप सोचो 15 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं। फिर आप बोलोगे सर एग्जामिशन नहीं आते, 50 पे अटक जाते हैं या फिर 40 पे अटक जाते हैं, तो भैया फॉरेक्स तो आप छोड़ के जा रहे हो, छोड़ना इसको नहीं है। लेकिन फिर करें क्या सर इसका? तो भैया मैं आपको एक प्रैक्टिकल इनसाइट देने आया हूं, छोटा सा इनसाइट है, आपको बहुत हेल्प करेगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। सर मैं इस चैप्टर को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करता हूं, यानी कि फॉरेक्स के चैप्टर को टू पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। सर एक आपका फेट ऑफ फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट है, और जो दूसरा है बाकी अदर कॉन्सेप्ट जो आपके हैं, यानी कि मैं आपके कॉन्सेप्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। एक आपका फेट ऑफ फॉरवर्ड, दूसरा आपके नॉर्मल जो बाकी के कॉन्सेप्ट हैं वो। अब यहां पर क्या है ना सर, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आती है फेट ऑफ फॉरवर्ड के अंदर। तो सर फेट ऑफ फॉरवर्ड को कैसे मैनेज किया जाए? तो भैया मैं आपको एक चीज बता देता हूं। सर फेट ऑफ फॉरवर्ड के जितने भी क्वेश्चंस हैं, फेट ऑफ फॉरवर्ड के जितने भी आईसीआई के क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने यूट्यूब के ऊपर डाले हुए डिटेल में विद कॉन्सेप्ट्स। तो भैया आप इंतजार किस चीज का कर रहे हो? सर फेट ऑफ फॉरवर्ड जो है, आप वो यूट्यूब वीडियो देखकर सर आप आसानी से मैनेज कर सकते हो। आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट वहां से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। और आपको क्वेश्चन जो है वो भी अच्छे से समझ में आएंगे। सर इसका जो लिंक है ना, मैं कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दूंगा। अब इसके अलावा ना सर बाकी के जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं इनके बारे में आपको एक स्मार्ट आइडिया देता हूं। सर यहां पर क्या है ना, हमारे फॉरेक्स के चैप्टर के अंदर ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब बच्चा ना डरता कि किस बात से है, बच्चे को ना यार कॉन्सेप्ट देखकर डर नहीं लगते। सर कॉन्सेप्ट तो लिमिटेड है, अगर आप मेरी कॉन्सेप्ट बुक को गो थ्रू करोगे तो 20-25 पेजेस में आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूं सर, देखो 183 से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है, 183 से स्टार्ट कर रहे हैं एंड ये 203 के आसपास खत्म हो रहा है, 204 के आसपास। तो 20-21 पेजेस के अंदर इसको खत्म हमने कर दिया। तो कॉन्सेप्ट तो लिमिटेड है, कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है। बच्चा परेशान कहां होता है सर, इसके अंदर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। सर क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली 70 है। तो हमें यहां पर हार्ड वर्क नहीं करना, हमें यहां पर स्मार्ट वर्क करना है। सर स्मार्ट वर्क क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा सर। सर आपके फोरेक्स के चैप्टर के अंदर ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं सर, अगर आप क्वेश्चन नंबर 37 देखें, सर ये क्वेश्चन नंबर 37 मेरे क्वेश्चन बैंक का जो है, इसमें आप देखो सर, इसके अंदर फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट भी कवर हो रहा है, इसके अंदर मनी मार्केट हेज का कॉन्सेप्ट भी कवर हो रहा है, इसके अंदर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट भी जो है वो कवर हो रहा है, इसके अंदर नो हेजिंग, ऑब्वियसली नो हेजिंग जो है वो भी कवर हो रहा है। सो कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। सर यहां पर ना अगर आपसे सारे क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे, देखो प्राइमरी तो यही है कि आप सारे क्वेश्चंस करो। मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि अगर आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। और भैया फर्स्ट रिवीजन में सारे करो, सेकंड रिवीजन में जो है क्वेश्चन बैंक का 50% कर दो। सर 50% कैसे करें? तो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी रिलीज करके दी हुई है, जिसके अंदर हमने आपको 50% क्वेश्चंस जो है वो सेलेक्ट करके दिए हैं, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे, सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो भैया पहली एडवाइस तो यही है कि आप सारे क्वेश्चंस करो, दूसरी रिवीजन में आप क्या करो, 50% कर लो, जो मैंने आपको लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया हुआ है। अब भैया अगर आपसे मैनेज हो नहीं पा रहा, अगर आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा, तो एटलीस्ट आप ये कर सकते हो, आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो। आप अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर सर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ढूंढिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ढूंढिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 37, एक क्वेश्चन के अंदर 3 कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं। एंड सर इसके अलावा और भी क्वेश्चंस है जिसके अंदर सर जिसके अंदर आपके फ्यूचर्स भी कवर हो रहे हैं, यानी कि फॉरवर्ड के साथ फ्यूचर्स कवर हो रहा है, फ्यूचर्स के बाद सर आपका करेंसी ऑप्शन भी कवर हो रहा है। ऐसे बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं। और भैया अगर आप एक दो क्वेश्चन से आपके 5-6 कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हैं, तो भैया व्हाई नॉट डू दैट? अगर आपके 2 क्वेश्चन से 6 कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएं, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर
इस क्वेश्चन के अंदर सर आपके 3 कॉन्सेप्ट जो है वो कवर हो रहे हैं, तो आप ये कर लीजिए ना, एक क्वेश्चन ये वाला कर लीजिए, 3 कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। कुछ ना करने से तो बेटर यही है ना कि आप कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस ढूंढिए और वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, जिसके बेसिस पे आपका एक होलिस्टिक कवर हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस स्ट्रैटेजी से सर आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, मतलब लाइक कि 100% फूल प्रूफ प्रिपेयर हो जाएगा। देखो 100% रिवीजन का तो कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं, लेकिन अगर आपसे हो ही नहीं रहा, अगर आप मैनेज कर ही नहीं पा रहे, तो भैया ये वाला स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हो। अब इसमें आपको करना क्या है सर? सबसे पहले तो आपको फेट ऑफ फॉरवर्ड का यूट्यूब पे जाना है और वो वीडियो देखना है। आपके फेट ऑफ फॉरवर्ड के सारे क्वेश्चंस वहां से डिटेल में कवर हो जाएंगे। दूसरा, सर ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस ढूंढ लीजिए और ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व करिए, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। आप देखो कॉन्सेप्ट्स तो लिमिटेड ही हैं, कॉन्सेप्ट्स तो भैया 20 पेजेस में कवर हो रहे हैं, तो आपके क्वेश्चंस ही ज्यादा है। वो क्वेश्चंस को देखकर आप पैनिक कर जाते हो। तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस अगर मिल जाए तो भैया आपकी नैया पार हो जाएगी। कुछ ना से बेटर तो यही करना है। अब भैया मैं समझता हूं कि हो सकता है आपको ढूंढने में प्रॉब्लम आए, ये ऐसे क्वेश्चंस आपको ना मिल पाए या फिर आपके पास टाइम ना हो। अगर आप चाहते हो कि ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस मैं ही आपको ढूंढ कर दे दूं, तो भैया कमेंट में लिख देना कि सर हम मतलब कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन लिख देना या फिर कुछ भी लिख देना, यस लिख देना, YES यस लिख देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप चाहते हो कि मैं ढूंढ कर दे दूं। तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं आप लोगों के लिए सर ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो है वो ढूंढ दूंगा और वो आपको क्वेश्चंस बता दूंगा, यानी कि कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस में कोशिश करूंगा कि आपका पूरा फॉरेक्स जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए करने के लिए रेडी हूं। अगर मेरे को एक मेजॉरिटी रिस्पॉन्स आया कि ये सर हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो मैं ये मेहनत करूंगा, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स को इस चीज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो वो मेहनत करने का कोई सेंस नहीं बनता, वो टाइम वेस्ट होगा। तो लेकिन अगर मुझे लगता है कि भैया बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चीज की रिक्वायरमेंट है और ये आपको लगता है कि ये चीज आपको हेल्प कर सकती है, तो भैया मैं आपके लिए ये काम करने के लिए रेडी हूं। तो बस कमेंट कर देना एंड सर इसके अलावा सर लाइक कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना। बस ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी मैंने आपको बतानी थी, इतना आप कर लीजिए। और मैंने आपको सर ये छोटी सी चीज बताने के लिए यूट्यूब वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि सर बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, मैं सबको इंडिविजुअली इस चीज का रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूं, तो मैंने सोचा कि यूट्यूब वीडियो बना देते हैं जिससे सबको सर ये जो मैसेज है मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।